पिछले 100 सालों में इंसान ने साइंस में इतनी तरक्की कर ली है कि मानव इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए हो पाया कि इंसान लगातार प्रयोग करता रहा। ऐसे ही प्रयोगों को करते हुए कई बार ऐसा भी हुआ कि इसके खतरों को ठीक से समझा नहीं गया। इसका एक कारण ये भी था कि इन प्रयोगों को करते हुए कुछ छोटे छोटे फायदों पर गौर किया गया, जबकि होने वाले बड़े नुकसान को नजरअंदाज कर दिया गया। हम आज ये जानते हैं कि ऐसी किसी भी प्रयोग से हमारी दुनिया खत्म हो सकती थी। ये इसी श्रृंखला का दूसरा भाग है। पहला भाग अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप स्क्रीन के ऊपर दाहिनी तरफ क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड सुनामी बॉम्ब एक्सपेरिमेंट। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में माना जाता है। इसके नाम के साथ बॉम्ब का नाम लगा देखकर हैरानी तो होगी, पर यह बात है दूसरे विश्व युद्ध की। 1944 से 1945 के बीच यूएसए न्यूजीलैंड के साथ मिलकर आर्टिफिशियल सुनामी पैदा करने की कोशिशें कर रहा था। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट सील। साइंटिस्ट सोच रहे थे कि अगर बहुत सारे बॉम्ब्स को समुद्र के अंदर विस्फोट किया जाए तो इससे बड़ी बड़ी लहरें पैदा होंगी जो तट पर पहुंचते पहुंचते सुनामी का रूप ले लेंगी। ऐसी सुनामी जो किसी भी देश को तहस नहस करके उसे घुटनों पर ला दे। शायद निशाना बनने वाला था जापान। इस प्रयोग में बॉम्ब्स को कैलकुलेशन के हिसाब से रखा गया था। इसको हजारों बार अलग अलग तरह से करके देखा गया। मिलिट्री साइंटिस्ट को इस प्रयोग से निकली ऊर्जा को हॉरिजॉन्टल दिशा में भेजने में दिक्कत आ रही थी। इस कारण से आखिर में इसको रोक दिया गया। अगर ये प्रयोग सफल हो जाता तो ये एटॉमिक बॉम्ब से भी ज्यादा विनाशकारी हथियार इंसान के हाथ लग जाता। शायद ये मानव जाति का सौभाग्य ही था। ऑपरेशन सिरस। साल 1947 में यूएसए प्रयोग कर रहा था कि क्या हम बड़े बड़े हरिकेन्स की दिशा बदल सकते हैं। इसके दो कारण माने गए। पहला तो ये कि यूएसए के कई दक्षिणी भागों में हर साल हरिकेन्स तबाही मचाते हैं। यूएस इस नुकसान को कम करना चाहता था। दूसरा, इसको युद्ध के दौरान एक हथियार की तरह से इस्तेमाल किया जा सकता था। आते हुए तूफान के ऊपर ड्राई आइस डाली गई जिसका वजन था करीब 100 किलोग्राम। उस समय ये तूफान अटलांटिक ओशन की तरफ जा रहा था। ड्राई आइस के छिड़काव से या कुदरती कारणों से इस हरिकेन ने अपनी दिशा बदल ली। वो यूएस के ही सवाना जॉर्जिया शहर से जा टकराया। इससे एक आदमी की मौत हो गई और $200 मिलियन का नुकसान हुआ। इसके बाद ऐसी किसी हरकत पर यूएन ने बैन लगा दिया ताकि कुदरती शक्तियों को कोई हथियार बनाने की ना सोचे। प्रोजेक्ट मरकरी एंड वॉल्केनो। 1987 से 1992 के बीच यूएसएसआर की मिलिट्री ने बहुत से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर विस्फोट किए। वो ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला सकते हैं कि नहीं। ऐसा करके किसी भी देश में जबरदस्त भूकंप लाया जा सकता था और युद्ध होने पर इसको इस्तेमाल किया जा सकता था। ऐसा प्रयोग अगर सफल हो जाता तो इससे किसी भी देश को लड़ाई के दौरान घुटनों पर लाया जा सकता था। ऑपरेशन सिरस की तरह ही इस पर भी यूएन ने प्रतिबंध लगा दिया। ऑयल ईटिंग सुपर बग्स। 1970 के दशक के बीच में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के R&D साइंटिस्ट आनंदा मोहन चक्रवर्ती ने ऐसा बैक्टीरिया विकसित कर लिया जो पेट्रोलियम खा सकता था। समुद्रों में होने वाली दुर्घटनाओं के चलते काफी बार ऑयल स्पिल हो जाता है। इससे तेल सतह पर तैरता रहता है और अनेकों जंतुओं को मार देता है। इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है। चक्रवर्ती ऐसे तेल से छुटकारा पाने के लिए बैक्टीरिया पर रिसर्च कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कुदरती तौर पर बैक्टीरिया इस तेल को नहीं खाते, पर इनकी दर धीमी होती है। चक्रवर्ती ऐसा बैक्टीरिया बना पाए जो कुदरती बैक्टीरिया से दुगनी तेजी से तेल खा सकता था। पर बहुत से लोगों का मानना था कि ये मानव निर्मित बैक्टीरिया बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ये सिर्फ तेल ही नहीं, दूसरे बैक्टीरिया और यहाँ तक कि जो भी मिले उसे खा ले। ये संभावना बेहद डराने वाली थी। ये बैक्टीरिया इतनी तेजी से रेप्लिकेट होंगे कि इनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये धरती पर से जीवन को खत्म कर सकते हैं, ऐसा माना गया। इसको लेकर एक थ्योरी भी बनी है जिसको ग्रे गू कहा जाता है। इसके अनुसार मानव द्वारा बनाए गए जीव ऐसी तेजी से बढ़ेंगे कि ये पूरी धरती से जीवन खत्म कर देंगे। बचेगा तो सिर्फ ग्रे रंग का पदार्थ। खैर, उम्मीद करते हैं कि ये कभी सच ना हो।
प्लेग का हथियार। 14वीं शताब्दी में प्लेग ने यूरोप की 60% जनसंख्या खत्म कर दी थी। आज के समय हमारे पास प्लेग की एंटीबायोटिक्स हैं, इसलिए पूरी दुनिया में हर साल सिर्फ कुछ हजार केसेस ही आते हैं। पर अगर कोई भी देश इन बैक्टीरिया को जेनेटिकली इंजीनियर करके इन एंटीबायोटिक्स को बेअसर कर देता है तो ये बेहद विनाशकारी होगा। प्लेग का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर पहले किया भी गया है। 1980 के दशक में सोवियत रूस ने ऐसे हथियार बना लिए थे जिन पर उस समय के आधुनिक रिसर्च से तैयार किए हुए प्लेग के बैक्टीरिया वॉरहेड्स पर लगाए गए थे। बैक्टीरिया को पाउडर की फॉर्म में एक कैप्सूल में रखा गया था। आज के समय में बायोलॉजिकल वारफेयर के खतरे कई गुना बढ़ चुके हैं। साइंटिस्ट को आज भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया मिल जाते हैं। वो दुनिया भर में मिले ऐसे बैक्टीरिया को ढूंढते रहते हैं ताकि ये पता लगा सके कि उस बैक्टीरिया का स्ट्रेन है कैसा। उनको ये डर हमेशा सताता रहता है कि कहीं कोई देश इनको हथियार बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। एक स्टडी के हिसाब से अगर 50 लाख की जनसंख्या वाले शहर पर 50 किलोग्राम के प्लेग बैक्टीरिया का ऊंचाई से छिड़काव किया जाए तो एंटीबायोटिक्स होने के बावजूद 1.5 लाख प्लेग के केसेस आ जाएंगे, जिसमें 36,000 मौतें होंगी। ध्यान रहे कि इस बीमारी की कोई वैक्सीन आज भी नहीं है। सिर्फ प्लेग ही नहीं, स्मॉल पॉक्स, इबोला, कोरोना वायरस आदि जैसे वायरस का इस्तेमाल बुरी नीयत से किया जा सकता है, जिससे पूरी मानवता खत्म हो सकती है। दोस्तों, आपको इन एक्सपेरिमेंट्स में से सबसे खतरनाक कौन सा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी को भी दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियोस की सूचना तुरंत मिले। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।